मालेगांव शहर लब्बैक होटल के पीछे एक 1.5 साल बच्चा मोहम्मद शहबाज मोहम्मद सलीम, आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उस बच्चे को घेर करके उसे काटा, नोचा। और उस बच्चे को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उस बच्चे की दिन 12 घंटे के अंदर मौत हो गई। मालेगांव शहर के अंदर आवारा कुत्तों के झुंड अगर मालेगांव के अतराफ में है तो खुद मालेगांव शहर के अंदर भी इस तरह कुत्तों के झुंड सुबह के अव्वलीन वक्त में और रात में देखे जाते। सुप्रीम कोर्ट का पहले जो मामला था, मुल्क का जो कानून था कि इस तरह तकलीफ़ दे कुत्तों को जो पागल हो गए हों, लोगों को काटते हों, ऐसे कुत्तों को जो है जहर दे करके मारा जाता था। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए और उन्होंने जा कर के सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला लिया। उसकी बुनियाद पर आज इस तरह पागल कुत्तों को, आवारा कुत्तों को मारना जुर्म करार दिया गया, जिसकी वजह से आज हमारे मासूम बच्चे महफूज नहीं रहे। 1.5 साल का बच्चा था, कुत्तों के एक बड़े झुंड ने उसको घेरा और जिस बेदर्दी के साथ उसे काटा और नोचा है, इससे शहर वालों को बहुत ज़्यादा एहसास है। 2018 से लेकर के अब तक की जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें 32,033 छोटे बड़े लोगों को कुत्तों ने काटा है और 10 से ज़ायद इसमें अमवात हुई है। और इन आवारा कुत्तों का शिकार बच्चे होते हैं जो अपना दिफा नहीं कर सकते और ये बच्चों को बहुत आसानी के साथ कुत्ते जो है उसे घेर लेते हैं और उन्हें काटते और नोचते हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार से और इसी तरह मरकज़ी सरकार से ये अपील करता हूँ कि अगर मालेगांव शहर और ताल्लुक़े में आज 2018 से 2025 तक 32,033 लोगों को कुत्तों ने काटा है और जिनमें से 10 या उससे ज़ायद लोगों की मौत हो गई है, तो इस सिलसिले के अंदर कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जो माजी में था कि इस तरह तकलीफ़ दे मूज़ी जानवरों को, ख़ास तौर पर कुत्तों को मारने की इजाज़त दी जाए। आप कुत्तों की जान देख रहे हो, इंसानों की जान और इंसानों की तकलीफ़ आपके नज़दीक कोई माना नहीं रखती। इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार से और इसी तरह मरकज़ी सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि कानून तब्दील किया जाए और इस तरह मूज़ी जानवरों को कत्ल करने का जो कानून पहले था उसको वापस लाया जाए, वरना कुत्तों की जान बचाने में आप हमारे मासूम बच्चों की जान लेते रहेंगे और इस तरह कुत्ते जो है हमारे छोटे छोटे बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाते रहेंगे। ये आदाद व शुमार सिविल हॉस्पिटल से लिए गए हैं जिसमें 32,033 लोगों को 2018 से आज तक कुत्तों ने काटा है। इसमें अधिवेशन उठाइए मामला कारपोरेशन जो इसकी नसबंदी करने का जो ये था वो तो पिछले 6 महीने से बंद है। नया टेंडर अभी तक निकाला नहीं गया और अगर नसबंदी का काम किया भी जाता है तो 50 कुत्तों का किया जाता है, 500 कुत्ते बताए जाते हैं। तो ये जो बदउनवानी है उसकी वजह से ये बढ़ रहा है। देखिए, दूसरा वहाँ पे अतराफ में जो स्लॉटर हाउस है उसका जो पानी और उसमें से जो चीज़ें वहाँ पे आती है उसकी वजह से कुत्तों की तादाद बढ़ गई, ऐसा वहाँ के इलाके के लोगों का इल्ज़ाम भी है। कुत्तों की नसबंदी करना, कुत्तों से हमारे मासूम बच्चों के बचाने का ये कोई इलाज नहीं। जाहिर बात है, नसबंदी के बाद भी कुत्ता कुत्ता ही होता है और अगर उसे मासूम बच्चों को काटना घेरना है तो वो करेंगे ही। तो मालेगांव कारपोरेशन और इसी तरह जो है पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से मैं ख़ास तौर पर गुजारिश करूंगा कि पिछले दिनों कारपोरेशन की तरफ से कुत्तों की नसबंदी का जो एक ठेका दिया गया था, उस ठेके के अंदर जो भ्रष्टाचारी और बदउनवानी सामने आई है कि 25-50 कुत्तों की नसबंदी होती थी और 500 कुत्ते, 700 कुत्ते, 400 कुत्तों की नसबंदी की गई। ऐसा बिल बना करके बिल निकाला जाता था, जिसकी वजह से आज तकरीबन 6-8 महीने से कारपोरेशन ने भी कुत्तों की नसबंदी का मामला ख़त्म कर दिया है।
आइंदा इस सिलसिले में कारपोरेशन क्या करेगी ये उनका आउटलुक है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि मालेगांव शहर ख़ास तौर पर मशरिकी इलाके में जो स्लाटर हाउस चल रहा है और इल्लीगल स्लाटर हाउस चल रहा है, मैं ये बात कारपोरेशन के कमिश्नर और पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसरान से कहना चाहता हूँ कि ये जो इल्लीगल स्लाटरिंग चल रही है और ख़ास तौर पर जो कंपनियां बनाई गई हैं उनमें से कुछ कंपनियां लीगल है, बाकी सारी कंपनियां इल्लीगल हैं और इनमें से ज़्यादातर मालेगांव से बाहर के लोग आकर के यहाँ मालेगांव में कंपनी चला रहे हैं। वहाँ पर कुत्तों का जो झुंड देखा जा रहा है, उस अतराफ के उस इलाके के लोगों ने इसकी निशानदही की और ये जो बच्चा मोहम्मद शहबाज मोहम्मद इलियास कुत्तों का निशाना बना है, ये उसी इलाके का रहने वाला है। उस पूरे पट्टे में बाईपास पर जो है कुत्तों के झुंड घूमते रहते हैं और इसी की वजह से 2018 से आज तक 32,033 लोगों को कुत्तों ने काटा है। इसका सद्देबाब होना चाहिए। जितने इल्लीगल स्लाटर हाउस चल रहे हैं, कंपनियां चला रही हैं, महाराष्ट्र सरकार, कारपोरेशन, पुलिस डिपार्टमेंट इस पे तवज्जो दे। कुत्तों के काटने के इस मसले को मैं असेंबली में भी आवाज़ उठाऊंगा और लक्ष्य विधि लगा करके, तारांकित प्रश्न लगा करके मैं इस पर सरकार से मुतालबा करूंगा कि इस तरह जो इतनी बड़ी तादाद में मालेगांव ताल्लुके में ख़ास तौर पर मालेगांव में कुत्तों के काटने का जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, इसके सद्देबाब के लिए कानून बदलना चाहिए। हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने कारपोरेशन को लेटर भी दिया है कि यार कुत्ते की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत खाते हैं और खुद हॉस्पिटल के इतराफ में मेन गेट पे और चारों तरफ वहाँ कुत्तों का झुंड रहता है। वहाँ भी बहुत परेशानी होती है, सुबह में दवा लाने की। पूरे शहर में कुत्तों का झुंड देखा जा रहा है। मैंने शुरू में ही कहा कि सिर्फ अतराफ में ही नहीं, खुद मालेगांव शहर में रात के औकात में और सुबह के वक्त में आप देखिए, नयापुरा मुशावरत चौक जैसे इलाके में 50 कुत्ते घूमते रहते।